वेलकम टू माय चैनल्स मैथ स्टडी 98 में आपका स्वागत है। क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर पेज नंबर 6 का एग्जाम्पल और 2-3 को आज मैं सॉल्यूशन करूंगा, जो एग्ज़ाम में हर बार पूछता है। इसमें दिया है कि एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया है कि एग्जाम्पल 2 है ये, एग्जाम्पल 2 है। इसमें कहता है कि इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ एलिमेंट्स, यदि कोई मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट्स है तो व्हाट आर द पॉसिबल्स ऑर्डर्स। आप इसमें 8 एलिमेंट में कितना ऑर्डर पॉसिबल हो सकता है, बन सकता है, इट कैन हैव इसमें। तो आप जनरली जानते हैं कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि इसको लिखते हैं कि यदि वी नो दैट if a matrix is of order m into n, इस रूप में होता है। हमेशा क्या होता है कि हम इस ऑर्डर को इस रूप में लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल होता है। ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स आर। अब हमको देखना है कि इसमें क्या लिखना है कि यदि हमको 8 एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है। अब हमको देखते हैं कि यदि हम एक रो, ये इसको क्या कहते हैं, रो, इसको कॉलम कहते हैं। यदि हम इसमें एक रो बनाते हैं तो हमको 8 पुराने के लिए क्या करना होगा, 8 एलिमेंट होगा, 8 कॉलम होगा। एक रो तो 8 कॉलम, 2 रो तो 4 कॉलम, और 3 रो तो 3 कॉलम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 9 हो जाएगा। तो 4 रो तो 2 कॉलम और 8 रो तो 1 कॉलम। इतना सारा क्या होता है, हम पॉसिबल है इसमें बनाने का, कि इस तरह से आप ऑर्डर तैयार कर सकते हैं। तो एक तीसरा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर जो है, ये इसमें कहता है कि कंस्ट्रक्ट 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इक्वल टू 1/2 mod i माइनस 2j। अब हमको यहाँ से देखना है कि इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर बार एक एग्जांपल में पूछेगा। अब हमको ध्यान देना है कि इसको कैसे हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि माना कि ये कोई मैट्रिक्स है। अब हमको मैट्रिक्स को क्या करना है, तैयार करना है। अब हमको क्या करना है, उसमें से देखना है कि हम सबसे पहले यहाँ से देखना है कि रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 2 है। इसके हिसाब से हमको क्या करना है, पहले हमको मैट्रिक्स तैयार कर लेना है। तो क्या कर लेंगे, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर A1 2, ये हमको क्या करना है, कॉलम में क्या 2 ही तक जाना है, क्योंकि यहाँ पे 2 तक बोला है। फिर A2 1, फिर A2 2, A3 1, A3 2। अब हमको इसको क्या करना है, घेर देना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, लिखिए आप नाउ उस चीज़ को कि aij, इस चीज़ को लिख देना है कि 1/2 जो दिया हुआ है कि i माइनस 2j इतना है। अब हमको यहाँ से देखना है कि i का मतलब रो, इसका मतलब j का मतलब कॉलम। तो यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे हम एक तो वैल्यू लेके दिखाते हैं कि यदि हम A11 का वैल्यू निकालते हैं, A11 का वैल्यू निकालेंगे, यानी यहाँ पे i के जगह पे 1 और j के जगह पे 1 ले लेते हैं। तो इसको यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद हमको पता चलेगा इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए रख देते हैं 1/2 और i के जगह पे i का वैल्यू 1। इसके हिसाब से ये वाला i वाला वैल्यू होता है, ये वाला जो होता है वो j वाला वैल्यू होता है। तो i के हिसाब से यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू 1, तो यहाँ पे देखते हैं -1। अब देखते हैं कि 1/2, तो 1 में -2 यानी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1/2, यहाँ से निकाल 1 में -2 घटेगा तो -1
-1 और मॉड रहने का मतलब आप समझ जाइए कि मॉड से जब भी कोई संख्या निकलता है तो वो पॉजिटिव निकलता है, यानी 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2। इतना सारा हमको क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से आपको वैल्यू रखने का तरीका बता दिए। अब आपको क्या करना है, इस चीज़ को उसी के हिसाब से रखना है। फिर इसका वैल्यू आप रख लीजिए। क्या रखना है कि यदि हम उसको ये 1 2 रखते हैं, यानी i का वैल्यू 1, 2 j का वैल्यू 2, तो फिर उसी तरह से हम 1/2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2। अब थोड़ा बहुत क्या करना, शॉर्टकट में कैलकुलेशन करना है। तो -3 निकल जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, +3 निकल जाएगा, तो यानी 1/3/2 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। फिर इसको ये 2 1 यानी i का वैल्यू 1, i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 1 हो गया। तो अब हमको क्या करना है, उसी हिसाब से रखना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको क्या करना है, इसको कैलकुलेशन करोगे तो 0 हो जाएगा। उसी तरह फिर a3 1 रखते हैं, a3 1 रखते हैं, तो 1/2 यहाँ से 1/2 यदि रखते हैं तो 3 रख देंगे i का वैल्यू, तो यहाँ 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत हम इसको ले लेते हैं क्योंकि जगह का ज़रूरत है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब ये वाला हो गया। अब हम a22 का वैल्यू निकालते हैं, तो a22 का वैल्यू उसी तरह यहाँ रखेंगे, यही जगह पे रखेंगे। तो 1/2 2 का i का वैल्यू 2 और j का वैल्यू 2, यानी 2 - 2 इंटू 2। हमेशा इसी इक्वेशन में क्या करना है, इसको आपको वैल्यू रखना है। आप इसको कैलकुलेशन करिए, आप फिर बताते हैं। फिर उसी तरह से क्या करते हैं, 4 हो जाएगा, -2 + 2, तो इसको -2 में -4 यानी -2, ये मॉड के कारण +2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर का 2 नीचे का 2 कट जाएगा, तो लास्ट में बचेगा 1। फिर इसको क्या करते हैं, a3 2 यानी i का वैल्यू 3 j का वैल्यू 2, तो 1/2 इसी समीकरण पे रखते हैं, इसी समीकरण पे, इस समीकरण पे रखते हैं। तो इसको क्या करते हैं, i का वैल्यू 3 हो गया, तो 3 - 2 इंटू 2। अब हमको मॉड लगा दिए, 3 में -4 यानी -1, यानी मॉड से निकल जाएगा तो प्लस निकल जाएगा, तो 1/2 निकल जाएगा। अब हमको ये सारा जो वैल्यू निकला, इसका वैल्यू ये वाला निकला, ये वाला निकला, ये नहीं, हमको जहाँ पे ये जगह जो ये मैट्रिक्स जो दिख रहे हैं, ये मैट्रिक्स में हमको अब हमको बैठा देना है। तो इसीलिए यहाँ पे लिख देना है हेंस लिखना है, और ए मैट्रिक्स को वैल्यू तो बैठा देना है। ए मैट्रिक्स a11 का वैल्यू आप खोज लीजिए कि 1/2 है, 1/2 है। a21 का वैल्यू 21 का वैल्यू 0 है। a31 का वैल्यू हाफ है। उसके बाद a12 का वैल्यू 3/2 है। कैलकुलेशन जहाँ किए वहाँ पे a22 का वैल्यू आपका 1 है। a32 का वैल्यू a32 का वैल्यू हाफ निकाले, यहाँ तो हाफ निकल दे, यहाँ लिख के यहाँ से आंसर कर देना। इतने हैं आपको क्या करने के लिए पूछता है, ये चीज़ आपको पूछता है कि ये आपको क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ से आपको फोकस करना है कि ये जो कैलकुलेशन किए, ये क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको शुरू है इसीलिए लॉन्ग टाइप से बताएं। इसको बस ये यहाँ पे बैठाना है, और ये इक्वेशन पे जाके डायरेक्ट फिर हम शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे इसका कि कैसे मुंह में कैलकुलेशन करके आपको सॉल्यूशन करना है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी आप पर है।